आइए बेटा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने बेटा पार्ट ऑफ स्पीच डाला है, तो आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच बच्चा 8 होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब बच्चा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है शब्दों के भेद। बच्चा जो शब्दों के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। तो आइए, डिफिनेशन का मतलब बच्चा परिभाषा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, तो बच्चा पार्ट ऑफ स्पीच बेटा होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। बच्चा ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। बच्चा पार्ट ऑफ स्पीच के हर ग्रुप को बेटा, जैसे कि 8 है तो उन सबको पार्ट ऑफ स्पीच ही कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा, इन्हें हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में जितने भी वाक्य या शब्द हैं बेटा, उनके वाक्यों में कार्य एवं विचार के आधार पर बच्चा 8 भागों में उन्हें बांटा गया है। बेटा इसकी हिंदी जो है बताया गया है कि अंग्रेजी में जितने भी वाक्य शब्द हैं बेटा, उनके वाक्यों में कार्य एवं विचार के आधार पर या विचार के आधार से बेटा उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चा पहला भाग इनमें से है और 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को बेटा क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। 8 भागों में उन्हें बांटा गया और फिर उनमें से सभी भाग को, प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए, हमारे पास पहला है नाउन बेटा। तो नाउन का मतलब होता है किसी भी, यहाँ पर नाउन के डिफिनेशन हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, थिंग्स, कंडीशन, इटीसी। मतलब इसका मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बेटा क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रकार तक नाउन के, प्रोनाउन के प्रकार होते हैं बच्चा, है ना। तो इस तरीके से आइए बेटा, हमारे पास एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बच्चा लगभग कितने प्रकार होते हैं? एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं। जो एडजेक्टिव है कर्ता विशेषण बच्चा कहलाता है। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्रेस समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इस तरीके से ध्यान दीजिए। अगला हमारे पास बच्चा यहां पर जो है एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव बेटा कहलाता है कर्ता विशेषण, जो कर्ता की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला जो है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को कर्ता विशेषण बच्चा कहा जाता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग बेटा टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। बेटा जो एक ऐसा एडजेक्टिव वो चीज है, मतलब कर्ता विशेषण बेटा कहलाता है, जो कि कर्ता की विशेषता बतलाता है और मतलब नाउन की विशेषता बतलाता है या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जो भी कर्ता होता है उसकी विशेषता बच्चा बतलाता है। तो जो वर्ड या जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए बच्चा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को कर्ता विशेषण कहते हैं। कर्ता किसी का नाउन हो सकता है और कर्ता प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। नाउन का मतलब नाम, प्रोनाउन का मतलब होता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। जो नाम के स्थान पर प्रकट हो वो प्रोनाउन है बच्चा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके पार्ट जो होते हैं, तो एडजेक्टिव के भाग बेटा 10 होते हैं। फिलहाल तुम्हें कक्षा 10 में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो इनको दिमाग में बिठा लेना है पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, हमारे पास वर्ब है बच्चा। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। जितनी भी दुनिया में कार्य किए जा रहे हैं वो सब क्या है? क्रिया है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? जो मनुष्य या किसी भी प्राणी के द्वारा किए जा रहे कार्य, वो सब बच्चा क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। भाई क्या किया? मनुष्य सो रहा है, क्या कर रहा है? स्लीप, वो क्या है? क्रिया है। रीड का मतलब क्या है? वो क्रिया है। राइट का मतलब क्या है? वो क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है ना। रीड, राइट, लर्न, ये लाफ है ना, वाक, ये सब क्या है? क्रिया है। जितने भी जीवित प्राणी कर रहे हैं वो सब क्या कहलाती है? क्रिया। जो भी काम कर रहा है आदमी, हंस रहा है, रो रहा है, ये सब क्या है? क्रिया है। अब बात करें, क्रिया हमारे पास 2 प्रकार की होती है। इसका मतलब एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है बेटा जिसमें कर्म होता है। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसमें कर्म नहीं होता। अभी बताएंगे। तो आइए यहाँ पर
हमारे पास क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो क्रिया है बेटा हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, दूसरी हमारे पास क्रिया है मेन वर्ब जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कौन सी होगी? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सहायक क्रिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो मतलब कर्ता की हेल्प करती है। बात अब क्या है, जो कर्ता करता है वो मेन वर्ब कहलाती है। जैसे क्रिया, रोना क्या है? क्रिया है। वीप, वीप माने क्या है? रोना, है ना। क्राई माने क्या है? चिल्लाना, बच्चा चिल्ला रहा है, ये क्या है? क्रिया है। रीड माने क्या है? पढ़ना, ये क्रिया है। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया है। आना जाना, उठना बैठना, रोना हंसना जागना, ये सब क्रिया है जितनी भी प्राणियों के द्वारा करी जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ हिल रहा है, वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। इस तरीके से जीवित प्राणी ही क्रिया करेगा, है ना। तो क्योंकि निर्जीव वस्तु नहीं करेगी क्रिया, उसे उठा कर रखोगे तभी आपके ही द्वारा की जाएगी वो क्रिया। ठीक है, तो आइए बच्चा यहाँ पर हमारे पास जो है अगला है बेटा एडवर्ब। बात करें एडवर्ब की। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कहे राम दौड़ता है, नहीं ऐसे नहीं, राम धीरे धीरे दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज तेज हंसता है, मोहन तेज तेज हंसता है, मोहन बहुत तेज पढ़ता है। ये क्या है? यहाँ पर पढ़ने की उसने विशेषता बतलाई कि मोहन जो है पढ़ने की क्रिया कर रहा है। कैसी कर रहा है? बहुत तेज कर रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चा जो है एडवर्ब, एडवर्ब है बच्चा क्या? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। कैसे? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर राम राम करता है और पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चा धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता है। उसकी आदत कैसी है? वो धीरे धीरे पढ़ता है, ये उसकी हैबिट है ना, यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ता है। तो आइए बेटा अगला हमारे पास, हाँ इसी को हम पहले देख लेते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट describes a verb and adjective or another adverb। बच्चा ये जो एडवर्ब है वो क्या है? हमने बताया क्रिया विशेषण, वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया किस तरीके से हो रही है, धीरे हो रही या तेज हो रही, किस तरीके से क्रिया हो रही, वो क्रिया की विशेषता बतलाएगा। और जो एडजेक्टिव था वो किसकी बताएगा? कर्ता की। जैसे राम इज टॉल, यहाँ पर कि राम लंबा है, वो कर्ता की विशेषता बतला गया। जैसे यहाँ पर बच्चा एडवर्ब क्या है? क्रिया की विशेषता बतलाएगा कि राम वॉक स्लोवली, राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, इस तरीके से आगे आ गया बच्चा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बेटा हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं बेटा, जो संबंध जोड़ता है। आइए देखते हैं बेटा। दीज प्रीपोजिशन फॉर इन बेटा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बेटा वाद्य यंत्र, है ना। तो यहाँ पर वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दीज प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट आगे इंडिकेट्स बेटा यूजिंग विच द बेटा एक्शन इज पार्ट सॉरी परफॉर्मेड बेटा। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि दीज प्रीपोजिशन फॉर इन इंस्ट्रूमेंट बेटा इन इंडिकेट्स यूजिंग विच द एक्शन इज परफॉर्मेड। मतलब जब कोई परफॉर्मेड करता है या कोई फंक्शन में वाद्यंत्र बजाए जाते हैं तो उनके विषय में यहाँ पर बच्चा बताया गया है कि संबोधक संबंध बोधक संबंध जोड़ता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर उसके बाद हमारे पास बच्चा है कंजंक्शन। जो कंजंक्शन है बेटा समुच्चय बोधक अव्यय है बेटा। कंजंक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। जैसे मोबाइल में चार्जर लगा दिया जाए, मोबाइल चार्ज होने लगता है, तो कनेक्ट करना, जोड़ना। तो ये क्या है? दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एट हो गया, सॉरी एट नहीं बट हो गया, है ना, एंड हो गया, ये सब और हो गया। ये दो वाक्यों को जोड़ने का जहां काम किया जाए वहां पे कौन सा होगा? वहां पर कंजंक्शन होगा, जिसे समुच्चय बोधक कहा जाएगा। तो आइए देखिए, ए कंजंक्शन इज वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। बच्चा कंजंक्शन वो चीज है जो किसी चीज को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। दो चीजों को आपस में जोड़ देना वो कंजंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन में कौन कौन एग्जांपल आएगा? एंड आएगा, बट आएगा, ठीक, ये सब और आएगा। ये सब एग्जांपल वो उसके हैं, किसके? कंजंक्शन के। एंड क्या होगा? राम, है ना। और उसके बाद कोई क्वेश्चन बनाया जाए, उसके बाद कहे जोड़ने के लिए बट लगा दिया गया, है ना। जैसे कि बताया कि मैं खाना खाता बट मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। तो यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, तो वहां पे क्या है? कनेक्टर है, वो कंजंक्शन है। ठीक है, आइए बेटा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बच्चा होता है विस्मयादि बोधक शब्द। और विस्मयादि बोधक कब विस्मयादि पैदा होगी या विस्मयादि की भावना कब प्रकट होगी? जैसे कि आदमी कहेगा ओह तुम्हें क्या हो गया, ठीक है। फिर अंत में कहेगा, पहले कहेगा ओह मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हें चोट लग गई, तुम गिर गए,
अच्छा लगा तो नहीं, ठीक हो, इस तरीके से बात वहां पर करेगा। क्योंकि थोड़ी बात कहकर जहां आदमी रुक जाए और जहां पर ये अल्प विराम लग जाए तो इसकी पहचान है, जहां पर अल्प विराम लग जाए। अल्प विराम का मतलब होता है ऐसे करके ये यहाँ पे बिंदु लग जाता है, अल्प विराम कहता है ओह मुझे बड़ा कष्ट हुआ, आप गिर गए, लगा तो नहीं भाई किसी व्यक्ति को, इस तरीके से बात करी गई। तो यहाँ ये an interjection is a word that expresses some sudden अचानक फीलिंग और इमोशन। अचानक फीलिंग हुई, अचानक इमोशन हुआ व्यक्ति की, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर एग्जांपल है जैसे जॉय, आनंद। भाई बच्चा आया, देखा पार्टी हो रही है, उसको क्या हो गया, जॉय हो, ओ अब खाने पीने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से उसे क्या है, उसके अंदर एक जॉय आया, आनंद आया, फीलिंग आई। ठीक, अब बच्चे स्कूल में छुट्टी होती है ना तो कहते हैं हुर्र हा करके 1 2 3 करके घर चले जाते हैं, तो हुर्र हा करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या है वो रुक जाते हैं ना, हुर्र हा करके रुक जाते हैं, फिर कहते हैं 1 2 3 तक घर चले जाते हैं ना। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, अल्प विराम लगेगा, थोड़ी बात कहकर ओह आह, इस तरीके की बातें आएंगी। यहां पर ये भी आएगा ओह कैसे लग गया, आह कैसे हो गया, ऐसा इस तरीके की बातें आएंगी। आइए हम पहला इसका पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जो नाउन है बेटा। नाउन का मतलब होता है बच्चा संज्ञा, और जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है बच्चा, 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहली है प्रॉपर नाउन। बेटा प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम किसी की पहचान करें तो कैसे करेंगे भाई, व्यक्ति के नाम से करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, है ना भाई। हम जानेंगे मोहन जा रहा है ना, क्या कहेंगे, मोहन जा रहा है, मोहन की हम पहचान कैसे करेंगे, उसके नाम से। इसलिए ये क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से की जा सकती है, अदर ऑल नो, ऐसे नहीं की जा सकती, है ना। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। बेटा प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, है ना। तो यहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, क्या है, प्रॉपर, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे हम पहचाना, देखो कोई रास्ते में जा रहा था, हमने सोचा उनका नाम क्या था, राम, कह राम जा रहे, राम राम, ठीक है। सीता, फिर टफी, टफी ये नाम है, टापी नहीं है, टफी, ठीक है। फिर उसके बाद दिलही, मोबाइल, फैन, चेयर, एटीसी, ठीक, आदि, इत्यादि, ये सब क्या है, एटीसी का मतलब होता है इत्यादि, ठीक। ये सब क्या है बच्चा, ये नाम है, और नाम किसके हैं, व्यक्ति के हैं, किसी प्राणी के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाउन और वस्तु के हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए बेटा अगला हमारे पास नाउन है कॉमन नाउन। बच्चा यहाँ पे कॉमन नाउन में थोड़ा सा समझने की बातें हैं, है ना। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा। अब तुम लोग सोच रहे होगे जातियां इंसानों को बहुत सारी होती है, जाति जोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। गधे की जाति होती है, अगर जो किसी इंसान को गधा कह दो तो दौड़ा के मारेगा, रास्ते में मारेगा ना, है ना। क्यों मारेगा, इसलिए मारेगा क्योंकि तुमने उसे मनुष्य नहीं कहा, उसे क्या कहा, गधा कहा, है ना। तो यहां पर बेटा क्या है, जैसे कि कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम गिव टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, और मतलब बेटा और थिंग्स, और बेटा थिंग्स, इस तरीके से बच्चा ध्यान दे, है ना। और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। बेटा और थिंग्स, यहाँ पे और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप्स। बच्चा यहाँ पर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है बेटा। किसी भी जाति का नाम कैसे लोगे, जैसे गधा है तो पता चलेगा, डंकी, बंदर है तो क्या कहोगे, मंकी। तो इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल। इंसानों की जातियां कितनी होती हैं, लोगों ने बता दिया इंसानों की जातियां होती हैं। अरे हम कहते हो गधे हैं जो बता दिया जातियां होती हैं इंसानों की, कोई जाति बात इंसान की नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भारत में पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं पहले, तो पढ़ेंगे क्या, मालूम क्या होगा। अंग्रेजों ने बताया केवल जातियां इंसान की कितनी होती है, 2, मैन और वुमेन। फिर बच्चों की जातियां होती है चिल्ड्रन, बच्चे, उसमें छाटा नहीं जाता मेल फीमेल, ठीक है ना, कि बच्चा अलग है, बिटिया अलग है, लड़की अलग है, लड़का अलग है। पिल्ला, असुअर का बच्चा सुअर होता है ना, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, म्याऊ में करता है ना। तो इस तरीके से क्या है, हाँ एक चीज और यहाँ पर है, बिल्लियां जो है क्या करती है, म्याऊस करती है ना, ठीक है। और जो बिल्लियां हैं म्याऊस करती हैं, और जो कुत्ते हैं जो वो क्या करते हैं, हाउल करते हैं, भूखते नहीं है, रोते नहीं है, ठीक है। जब रोता है कोई तो आंसू बहा के रोता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दो, आ गया था कॉमन नाउन बच्चा। कॉमन नाउन इज ए नेम गिव टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, और बच्चा यहाँ पर थिंग्स ऑफ द
सेम टाइप्स। बच्चा किसी भी, क्या है यहां पर बताया गया है, जातिवाचक संज्ञा, किसी की जाति नहीं होती, इंसान में किसी की जाति नहीं होती। इंसान में अगर जातियां हैं तो आप यहीं से देखो, क्या है, गर्ल है, पता चलेगा कि ये लड़की है, बॉय पता चलेगा, अगर जो बॉय है तो पता चलेगा लड़का है, यहां दो जातियां हुई। तीसरा मैन, पता चलेगा ये मैन है, और ये वुमेन पता चलेगा। बाकी सभी क्या है, चिल्ड्रन है, उनमें छांटा नहीं जाएगा, वो सब बच्चे हैं, उनमें लड़की और लड़का नहीं कहा जाएगा किसी को, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चा कैट, अगर जो किसी आदमी को बिल्ला कह दो, कैट कह दो, है ना, या कैट कह दो, ये किसी औरत को दौड़ा के वहीं रोड पे पालेगी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है उस जाति की। इसका मतलब जातियां किसके होती, जानवरों की। कैट क्या है, कैट म्याऊस करती है। कुत्ता क्या है, उसकी दुम कभी सीधी नहीं होती। अंग्रेजों ने उसे क्या 6 महीने फूकने के अंदर रखा कि कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, बट वो सीधी नहीं हुई क्योंकि वो कुत्ता है ना। अगला एलिफेंट आया बेटा, फिर बर्ड्स आया, फिर एनिमल्स आया, फिर टाउन आया। टाउन, टाउन की क्या होती है, जातियां होती है। टाउन मतलब कस्बा, ठीक, कहां पाया जाता है भाई, शहर में, है ना, ठीक है। इस तरीके सिटी, सिटी क्या है, जाति, ठीक है। यहां पर बात आइए, अगला हमारे पास बेटा कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, समझ गए क्या है, किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव कहलाता है। भाई बिन बिन के सारी चीजें इकट्ठा कर ली तो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव बच्चा, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह बनना। भाई बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इनका सब क्या बना हुआ है, समूह बना हुआ है ना। भाई तुम सब लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या बना है, ग्रुप बनाए, एक समूह बनाए, क्लास में पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर एक बच्चा तो है ना, उसका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। आइए इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं। एक ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग्स। बेटा एक प्राणियों का ग्रुप, वो क्या कहलाता है, वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। किसी भी प्राणी का या किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का, वो थिंग्स मतलब वस्तु होता है, और प्लेस मतलब स्थानों का ग्रुप। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे, है ना, ठीक है। किसी पदार्थ, धातु, व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी और जितने भी इनके क्या बने, ग्रुप बने, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, समूह। तो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव, क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। आइए बेटा इसका देखते हैं। बेटा एग्जांपल पहला हमारे पास पुलिस। पुलिस क्या है, पुलिस बहुत सारी है, ठीक, पता नहीं चल रहा है। तुमने देखा पुलिस में हो सकता है बहुत सारा ग्रुप में काफी सारे पुलिस वाले हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन यहाँ पर पता चलेगा ये पुलिस जो है तो कैसा है, वो कैसा नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन है, वो एक समूहवाचक संज्ञा है। आइए बेटा यहाँ पर हम देखते हैं पब्लिक। जब जाते हैं तो मुझे मीटिंग में बैठे हुए पब्लिक गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, वो गिनी नहीं जा सकती, है ना, उसे गिना नहीं जा सकता है। तो पब्लिक जो बच्चा है वो क्या है, बहुत सारी है, उसका एक ग्रुप बनना है। आगे आता है क्राउड। क्राउड का मतलब बच्चा भीड़ होती है, किसी मेले में फंस जाओ, बहुत सारी भीड़ है, तो वहां पर क्या है, क्राउड। अब बेटा बैच, बैच क्या है, तुम्हारा जैसे बैच चल रहा है ना, क्लास, ठीक है, तुम्हारा एक बैच चल रहा है तो बैच है। स्टूडेंट, जहां पर स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेज में या कहीं पर, तो स्टूडेंट, ठीक है। टीम, टीम भी बेटा, है ना, इस तरीके से मीटिंग, मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास है बेटा, क्लास में होते हैं। आर्मी एक ग्रुप है, आर्मी, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। टीचर्स का ग्रुप होता है, लॉयर का ग्रुप होता है, लॉयर जानते हो, वकील, डॉक्टर का ग्रुप होता है। इस तरीके से सब ये समूहवाचक में आते हैं। तो आइए बेटा अगला हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल बच्चा जानते हो कि धातु को कहा जाता है, किसी भी धातु को क्या कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है। तो यहां पर बच्चा मटेरियल नाउन कहता है धातु या पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल। तो बच्चा यहां पर इसकी डिफिनेशन है, मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल का नाउन वह धातुवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आइए बेटा यहां पर एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड माने क्या होता है बच्चा, सोना। कॉपर, कॉपर माने क्या होता है, हाँ, कॉपर माने तांबा। सिल्वर माने बच्चा, हाँ, एल्युमिनियम होता है बेटा। आयरन लोहा, ग्लास शीशा वुड जो लकड़ी है, और बेटा यहाँ पर स्टोन पत्थर, वाटर माने पानी, और ग्राम माने बच्चा चना, वीट माने बच्चा गेहूं, एटीसी। इसका मतलब इत्यादि, ये सब क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। और ये क्या है, जैसे कि जो वीट्स है और ग्राम है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, ठीक। जिसे गिना जा सकता है वो क्या है, काउंटेबल है, और जिसे गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है, मिल्क भी क्या है, मिल्क एक क्या है बच्चा, मिल्क भी एक पदार्थवाचक संज्ञा है, धातुवाचक संज्ञा है। मिल्क को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, ठीक। आइए बेटा अगला है
पांचवा हमारे पास लिया हुआ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बच्चा मतलब होता है कि भाववाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई भाव जागृत हो तो वहां पर कैसी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आइए बच्चा यहां पर देखते हैं, वी कैन नॉट। बेटा यहां पे कैन के बाद जब ये कॉमा लगाकर टी लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है वी कैन नॉट सीन। बच्चा उसे देखा नहीं जा सकता। टच उसे पकड़ा मतलब छुआ नहीं जा सकता। कैच इसका मतलब उसे पकड़ा नहीं जा सकता। हियर उसे क्या है? हियर माने है ना, डज नॉट। बच्चा हियर बाल नहीं होता है यहां पर। वी कैन नॉट सीन टच सीन और टच हियर स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। केवल आपको क्या है, उन्हें क्या है, सुना जा सकता है, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, उसे देखा नहीं जा सकता। जैसे हमारी आवाज है, तुम सब लोगों की आवाज है, क्या उसे पकड़ा जा सकता है? डज नॉट कैच उसे पकड़ा नहीं जा सकता। डज नॉट सीन उसे क्या है, देखा नहीं जा सकता। डज नॉट कैच उसे मतलब वो क्या है, पकड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो डज नॉट सीन कैच और ये मतलब इसे इन्हें पकड़ा छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर स्मेल। आपको ये क्या है स्मेल की, उसको पता चलती है कि स्मेल आ रही है, आपको ये महसूस किया जा सकता है ना। और हियर इसे सुना जा सकता है केवल, और बाकी इसे कुछ इसमें कुछ नहीं किया जाता। टेस्ट, टेस्ट क्या है, उसका स्वाद केवल पता चलता है, और ये नहीं पता है वो स्वाद कैसा है, ये नहीं पता, ठीक है। पता चलता है कड़वा है मीठा है ना, ये सब क्या है। आइए बच्चा इसका एग्जांपल हमारे पास है ऑनेस्टी। बेटा ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। आप किसी की देख नहीं सकते हो कितना बड़ा ईमानदार है, कितना बड़ा चोर है। तुम्हारे सामने ईमानदारी करता है, बाद में चोरी करता है, ठीक। तो इस चीज को नहीं जान सकते। लव, लव भी आप नहीं जान सकते। कोई पुस्तक प्रेमी हो सकता है, कोई इस दुनिया में बड़ा प्रेमी हो सकता है, ठीक ना। कोई किसी का भी प्रेमी हो सकता है, आप नहीं जान सकते उसे, ये लव है। आप क्या है, चिड़ियों से हो सकता है, आपकी पुस्तक से हो सकता है, आपके माता पिता से हो सकता है, किसी भी बच्चे से हो सकता है ना। लव का मतलब जानते हो, प्रेम, ठीक है। आ गया था बेटा थीफ, चोरी। आप ये भी नहीं जान सकते हो आदमी के पास कितनी चोरी है, वो कितनी चोरी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है बेटा। अब यहाँ पर कहता है हेट। आप किसी के अंदर की घृणा भी नहीं जानते हो, नहीं जानते हो ना, जानते हो किसी के अंदर की आप घृणा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? कारण उसका ये है कि आदमी को आप मान लो आपसे पहले बहुत पहले लड़ाई हुई किसी से, मान लिया जाए, माना जैसे कि मैथ मानते माना एक्स है ना, तो मान लिया किसी व्यक्ति से तुम्हें लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, तुम उसके पैर छू रहे हो और उसने बद्दुआ तुम्हें दे दी, क्योंकि सरस्वती माता एक बार जुबान में बैठती हैं। अब पता लगा वो सही टाइम था, तो असली आदमी जो सही आदमी है उसी पैर छू। सबके पैर छूने से कुछ नहीं, कुछ इंटेलिजेंट बनो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, है ना, और सम्मान उसका करो जो करने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने माना फीलिंग, कहते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल टाइम, तुम खुश आओ, है ना। भगवान से हम प्रे करते हैं तुम्हारे लिए कि ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक। ये बात हमने कही। ये हमने क्या कहा, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, भाव अपने प्रकट किए तुम्हारे दिखावे में सामने, बट पता नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रीडम, जैसे फ्रीडम हो गया स्वतंत्रता, है ना। गुड गुड, कहते गुड गुड, ठीक। ये क्या है, ये आपकी जो मतलब स्वतंत्रता है, ये सब चीजें क्या है, फीलिंग्स, है ना। आ गया था मैथमेटिक्स, ये सब क्या है बच्चा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चा, ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर बच्चा क्या है, भाववाचक संज्ञा जो है बेटा, उसे क्या है बच्चा, यहां पर लिखा हुआ है वी कैन नॉट सीन टच हियर स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। जिस किसी भी मतलब बेटा संज्ञा को मतलब क्या है, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है या सुना जाता है, मतलब तो वो क्या कहलाती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे ऑनेस्टी हमें पता नहीं, लव हमें पता नहीं कितना हुआ, थीफ हमें पता नहीं, हेट हमें पता नहीं, है ना, हमें पता ही नहीं हुआ ऐसी ये चीजें। मैथमेटिक्स आदि फीलिंग, ये सब क्या है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम कहें बेटा गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, है ना, तुम्हें क्या है, यू आर हैप्पी, है ना, यू आर हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो और भगवान तुम्हें क्या दे, आशीर्वाद दे, ये मैंने कहा। और हमने कहा भाई पैर छुआ बच्चे ने, हमने कहा खुश रहो बेटा, है ना। तो ये हमने क्या कहा, अपनी फीलिंग से कहा। अब पता लगा हमारे अंदर बहुत दिनों से किसी से लड़ाई चल रही, अब पता लगा उसके हम पैर छूने जा रहे हैं, वो अंदर अंदर मन में कहता है जाओ मर जाओ, है ना। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये उसकी भाववाचक संज्ञा है, इसको हम क्या है, देख नहीं सकते हैं,
है ना। इसको केवल हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते उस व्यक्ति ने क्या कहा, क्या किया, क्या करने वाला है, ये सब हम नहीं जान सकते। ठीक, आइए बेटा अगला हमारे पास है प्रोनाउन। बच्चा प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन हमने बताया था कि प्रोनाउन का बच्चा मतलब होता है सर्वनाम। और सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 9 से 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उनके प्रकार होते हैं 9 से 11। आइए हम देखते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम में बच्चा आता कौन है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है। बेटा जो नाम के स्थान पर प्रकट हो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। आइए ध्यान दें, वर्ब। बच्चा वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। बच्चा और बात करें हेल्पिंग वर्ब वो होती है कौन सी, जो इज, एम, आर, वाज, वेयर है, वो सब हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में कौन आता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है बच्चा, वह सकर्मक कहलाती है। आइए यहां पर देखिए एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है, ही रीड्स द बुक। बच्चा यहाँ पर ही जो है करता है और रीड्स क्या है, क्रिया है, और द बुक क्या है, कर्म है। तो जब यहाँ क्या है, जिस किसी वाक्य में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर बच्चा, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो क्या कहलाती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसके साथ क्या है, इसके साथ द बुक ये कर्म भी है, तो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ये कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक। आइए दूसरा वर्ब का जो है, दूसरा वर्ब का भाग है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है बच्चा, वो क्या कहलाती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए ही रीड, देखो यहाँ पर ही है, करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब का ये एग्जांपल है। आइए बच्चा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास बच्चा जो बात करें मेन वर्ब, बच्चा मेन वर्ब वो होती है जो कि ये है 2, और हेल्पिंग वर्ब वो जैसे इजमार हो गए, ये सब हो गए। बेटा यहाँ पर तीसरा हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, आप सभी लोग जानते हो एडजेक्टिव क्या है बेटा, एडजेक्टिव भी पढ़ाया क्या है। अरे एडजेक्टिव बच्चा कर्ता विशेषण है, जो कर्ता की विशेषता बतला दे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ही इज टाल, वह लंबा है, उसकी विशेषता बतलाया, उसने क्या कहा कि वह लंबा है, ये टाल क्या है, कर्ता की विशेषता बताए। राम इज टाल, राम लंबा है, इसका मतलब विशेषता किसकी बतलाई गई, कर्ता की। जैसे यहाँ पर कहा गया द काउ इज रेड, मतलब गाय जो है कैसी है, काली है, इसका मतलब विशेषता किसकी बतलाई गई, गाय क्या है, गाय क्या है, गाय क्या है, कर्ता, और कर्ता की विशेषता बतलाने वाले क्या कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद बच्चा आया एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है, क्रिया की। तो देखो क्रिया की विशेषता कैसे बतलाएगा, है ना, यहाँ पर ही वॉक्स स्लोवली, मतलब वह क्या है, धीरे धीरे चलता है, इसकी विशेषता है चलने की, क्रिया की विशेषता बतला रहे। मैंने क्या बताया, क्रिया किसे कहा जाता है, क्या बताया, क्रिया किसे कहा जाता है, अरे जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है ना। ठीक है, उठना, जागना, रोना, हंसना, जितना भी व्यक्ति कर रहा है काम, जो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, प्राणियों के द्वारा, जीवित प्राणियों, सजीव प्राणियों के द्वारा किया जा रहा है, वो सब क्या है, वो सब क्रिया है। ठीक है, रोना धोना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जब, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, आगे आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, 6 नंबर पे बेटा प्रीपोजिशन का मतलब होता है बेटा, प्रीपोजिशन जो है बच्चा संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर देखो ध्यान दो, यहाँ पर वाक्य हमने दिया ही केम एट 4 o'clock। बेटा यहाँ पर एट जो है ये इसको क्या है, इससे संबंध बता रहा है कि वह आया। ठीक है, कब आया, एट 4 o'clock, 4 बजे आया, वह 4 बजे आया, उससे जोड़ रहा है, कनेक्टर कर रहा है। आइए बेटा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास 7वां नंबर जो है तो कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है बेटा, कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक अव्यय। जो कंजक्शन वाला जानते हो, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसका क्या कहलाता है, कंजक्शन। ही इज पुअर, वह गरीब है, पर क्या है, बट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, गरीब होते हुए भी वो कैसा है, ईमानदार है। इसे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया इजमार होती है। इस तरीके से इसको आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए।